जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके लिए शुरू किया था एनटीपीसी मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पीछे मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड विद एन एरिया ऑफ 11,025। एक मिनट। 11,025 मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ रेस, मतलब इतना है, मतलब कितने रुपए पे करना है हमें। कितना रुपया दे रखा है आपका, वो दे रखा है 85। कहने का मतलब कोई वर्गाकार है और उसका एरिया इन्होंने दे रखा है इतना। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री यानी पैरामीटर जिसको बोलते हैं परिमाप, उस पे हमें जो 1 मीटर है वो उसका इतना रुपया देना पड़ रहा है। तो मतलब कुल मिला के कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, देखो। तो वर्ग वर्ग जो आपको पता है कि वर्ग जो होता है उसकी चारों साइडें इक्वल्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं से पहले इसकी साइड निकालूंगा, साइड, तो साइड का स्क्वायर होता है, यानी साइड का स्क्वायर बराबर एरिया होता है आपका। ठीक है, साइड का स्क्वायर बराबर एरिया। अब साइड बराबर कितना, एरिया कितना है आपका, एरिया है 1125। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर है मैंने इसके अंडर रूट पे पहले ही चढ़ा दिया। ठीक है, लगा दिया। तो फिर अब यहाँ से देखो, तो एस बराबर ये इतना है, तो ये कितने का होता है, 105 का होता है। ठीक है, यानी 11,025 जो स्क्वायर रूट होता है वो 105 का होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक साइड आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, चारों साइड पे काम करना है। तो चारों साइड पे काम करने के लिए मैं इसी का 4 गुना कर दूंगा, तो ये बनेगा आपका 420। ठीक है, अब 420 ये पूरा एरिया निकल आया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि 85 रुपये पर मीटर की दर से तो कितना रुपया बनेगा। तो 85 से गुणा कर दो बस। ठीक है, तो 85 से गुणा करोगे यह बनेगा तुम्हारा 007 इंटू 35, यानी 35,700। ठीक है, तो ये बनेगा आपको, जब उसकी गुणा आप उससे करोगे तो ये बनेगा आपको 35,700। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है। एक खेल के मैदान में कोई 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंबे सीधे खड़े हैं। यदि उनके बीच की जो दूरी है, यानी डिस्टेंस है, वो इतनी है। ठीक है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी याद करो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पोल ये है आपका खंबा और एक पोल ये है आपका। ठीक है, इनके बीच की जो पैरों की डिस्टेंस है वो है 36, तो 36 मीटर है। अब यहाँ से 36 है तो यहाँ भी 36 ही होगा। ठीक है, 36 मीटर। अब बात यह है कि हमें ये और ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, ये वाली दूरी यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो ये कैसे निकालते हैं। पहली बात तो 30 मीटर है, तो बड़ा वाला जो पोल है आपका ये 30 मीटर हो गया, और ये वाला जो छोटा वाला पोल है ये आपका 15 मीटर हो गया, यानी 15 मीटर हो गया। अब मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो ये पता कैसे लगेगा मुझे, ये पता मुझे ऐसा लगेगा कि देखो पूरा तो 30 है, ये इसमें से ये 15 तो ये भी 15, यानी पूरा 30 है, पूरा 30 है, उसमें से ये इतना 15 है, तो इतना कितना होगा बताओ। तो माइनस कर दोगे, सीधी सी बात है, तो ये 15 का, यानी 30 में से 15 माइनस करूंगा तो 15 ही बनेगा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं थोड़ा। अब ठीक है ना सिस्टम, ठीक। तो देखो ये 15 हो गया आपका, ये 15 हो गया। ठीक, अब मुझे ये वाली निकाल लिया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। कहने का मतलब है, यहाँ लंब ले लो अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, काम करो आप। तो ये हुआ आपका के का स्क्वायर, अभी बताता हूँ, और ये ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो के यानी कण जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, और ए यानी आधार जिसको बोलते हैं हम बेस, और एल यानी लंब जिसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस ये है, मान रखो, आंसर निकालो। तो के बराबर, अगर ये जो स्क्वायर है ये इसकी फॉर्म में हो जाएगा, रूट की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आधार आधार कितना, 36 ही है, 36 ही होगा, 36 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है आपका 15, 15 का स्क्वायर। यहाँ से के निकालोगे ये बनेगा आपका 36 को 1296 होगा, और प्लस 15 का 225 होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से अगर निकालोगे आप 1296 और 214, यानी 15 15 41, तो ये बना आपका अंडर रूट में 15 21। ठीक है, 15 21
5 और 6 2 2 4, ठीक है 11 2, ठीक 15 21, और 15 21 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आपका 39 का, ठीक। तो ये इसका आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है 39 का। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सिस्टम में क्या हुआ। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। देखो कहने का मतलब ये है, इसमें क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ये, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो, उनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 2 बार 9, 2 टाइम्स 9, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 अंकों की सबसे छोटी बताओ, तो बस 10, ठीक 2 अंक हो गए। अगर मैं बोलूँ आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 3 टाइम 9, क्या 3 टाइम 9, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 1000, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे 2 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो बस 3 बार 9, 10 अंकों की सबसे बड़ी, तो 10 बार 9, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी ये हो गया आपका, और 4 अंकों की सबसे बड़ी ले लूँ, तो 4 टाइम 9, ठीक है। अब इनके बीच में, तो बीच में इससे अगली संख्या जो होगी, जो 5 से डिवाइड होगी, वो 1000 होगी, और ऐसी इससे अगली संख्या बस 100 मतलब 1005 होगी, फिर ऐसी 1010 होगी। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओगे, और अगर इससे पीछे लोगे, तो 9995 ये नंबर डिवाइड होगा। 5 का नियम ये होता है, लास्ट में या तो 0 हो या खुद 5 हो, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक किसको बोलते हैं, जो अंतिम अंक होता है पीछे का, तो वो 0 हो या फिर 5 हो, वो डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो इनके बीच में कितने नंबर हैं, ऐसे चलते रहेंगे क्या, हमें पूरा लिखने की जरूरत है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे लास्ट का नंबर 9995 माइनस पहला नंबर 1000, यानी 1000, और नीचे जो लिखते हैं इनका डिफरेंस, कितने कितने का अंतर है, तो देखो 1000 से 105 में कितने का अंतर है, 5 का। 1005 से 1010 में कितने का अंतर होगा, 5 का। तो डिफरेंस लिखते हैं और +1 करते हैं इसमें, ठीक है। अब 9995, ये एक फॉर्मूला ही होता है, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। डिफरेंस जो आता है वो ये बताता है किससे डिवाइड करना, ठीक है। तो इसमें से कितना बचा आपका, 8900, 1000 घटाना ना, 8995, ठीक है। 8995 बचा, और डिवाइड करना है 5 से, और +1, इससे अगर इसे काटोगे 1700, यानी 1799 बार डिवाइड होगा, और +1, तो ये 1799 +1 कितना हो गया, 1799 वाली जगह ना, 8 8 7 35, ठीक है। तो 1799 में आपको ऐड क्या करना है, +1, तो कुल मिला के 1800, यानी 800 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल पॉल, यानी कोई बिजली का खंभा है, कास्ट आ शैडो, उसकी जो परछाई है, ऑफ लेंथ, जिसकी लंबाई कितनी है, इतनी है 28 मीटर, एट आ टाइम व्हेन नियर वाई ट्री, और इसी के कोई करीब में पेड़ है, जो ऊंचाई का कितना है, मतलब 8 मीटर ऊंचा है, हाइट है उसकी, आ शेडो ऑफ लेंथ 14 मीटर, यानी उसकी जो परछाई है, उसकी जो परछाई है वो कितनी है, 14 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द फॉल, मतलब हमें खंबे की जो ऊंचाई है वो बतानी है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है उसके लिए, कि हाइट ऑफ पॉल और शेडो ऑफ पॉल बराबर होगा हाइट ऑफ ट्री अपॉन में शेडो ऑफ ट्री। क्लियर, ये रख दो, बस हमें निकालना क्या, खंबे की ऊंचाई निकालनी है बस हमें, जो इलेक्ट्रिक पोल है। तो हाइट ऑफ पोल तो दे ही नहीं रखा, तो ये ऐसे रहने दो आप। अब शेडो तो दे रखी है ना, इसकी शेडो कितनी है, 28। हाइट कितनी दे रखी है पेड़ की, हाइट 8 मीटर, और इसकी शेडो कितनी दे रखी है, 28, ठीक है। ये 28 तो इसका है ना, 14 मीटर लंबी छाया बनती है, तो इसकी जो होगी 14 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो बस, तो एच पी निकालना है हमें, यानी हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो 28 और इंटू में 8 और डिवाइड में 14, 14 दूनी 28 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था, बाकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हैं PYQ हैं, NTPC के, ठीक है। तो ये भ्रम में ना रहें, ताकि हमने बना के डाल दी, ठीक है। एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स
49। तो ये वाला क्वेश्चन है, हमें बताना क्या है, सिर्फ हमें बताना है x का मान। तो देखो जब ये होता है ये वाला साइन, जिसको हम अनुपात और समानुपात बोलते हैं, इसको अनुपात समानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो समानुपात की जगह लगाते हैं हम बराबर का साइन, और अनुपात की जगह लगाते हैं हम जैसे कि जो अलग साइड में जो इसके इधर होता है साइड में वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये ऐसे ये x और 49। अब मुझे बताना क्या है x की वैल्यू, तो x से टकराएगा कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका 49 इंटू 9। तो देखो कैलकुलेशन मत करो अभी, क्यों कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ये हमारा स्क्वायर है, इस पे चढ़ाओ तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट 49 इंटू 9। अब मुझे बताओ कि ये 49 किसका होता है 7 का, और ये 3 किसका होता है, सॉरी 3 नहीं 9 किसका होता है, तो 3 का। तो 7 या 21 21 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 21 फोर्थ ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर था, ठीक है। ठीक है, थोड़ा एरर हो गया, ठीक। तो हमें ये मान बताना है, तो कुल मिला के हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें y की वैल्यू निकालनी है, और देन इस इक्वेशन में हमें रखना है, और फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, तो x बराबर है √3 + 1 और √3 - 1। अब देखो इसमें करना क्या होता है, हिंदी वालों के लिए बता दूं, जो हर का परिमेकरण करते हैं हम, ठीक है। यानी अगर नीचे प्लस है तो माइनस के से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और अगर नीचे माइनस है तो प्लस के से, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं हर का परिमेकरण, और इंग्लिश वालों के लिए बता दूं तो उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपके पास माइनस है तो गुणा करोगे आप प्लस √3 + 1 से √3 + 1, ठीक है। अब ऊपर ऊपर की गुणा करूंगा तो देखो √3 + 1 √3 + 1 ये बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ उसका फॉर्मूला खोल दूंगा, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का स्क्वायर 3, यानी स्क्वायर से खाली इसका रूट हट जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 है, कुछ भी कर लो बनी रहेगा, और 2ab यानी √3, ठीक है 2ab। अब यहाँ से देखो ये कौन सा बन गया a - b, और ये a + b। अब तुम जानते हो कि a - b, a + b को कैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगा √3 का, तो सिर्फ 3 मिलेगा मुझे, -1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो बनी मिलेगा। यहाँ से देखो थोड़ी सी निगाह मारो, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, तो कुल मिला के 4 + 2 √3 हो गया, और नीचे ये बना आपका 2। अब इसे अलग अलग सेपरेट कर दो, तो 2 + 2y √3 और 2, ठीक। यहाँ से ये कटा 2 प्लस, और यहाँ से ये कटा √3। तो ओवरऑल क्या मिला मुझे, x की वैल्यू मिली 2 + √3, ठीक है। यहाँ लिख लो थोड़ा सा इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली मुझे, x की वैल्यू मिली मुझे 2 + √3, ठीक। ये मान आपका x का आ गया। ऐसे ही आपको y के लिए करना है। तो देखो y के लिए अगर करोगे तो बस इतना फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ मेरा क्या था, यहाँ मेरा प्लस था तो प्लस आ गया, यहाँ मेरा माइनस तो माइनस आ गया, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैंने ये करा, 2 - √3, बस ये वैल्यू आपकी कौन सी आ गई, y की आ गई। अब ये जब वैल्यू y की आ गई तो बस आपको यहाँ रखना है, तो x का स्क्वायर यानी यही देख लो, चलो x का स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y ये है, तो 2 - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 √3 प्लस a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 3, और माइनस का 2ab, जब माइनस होता है -2ab, प्लस होता है +2ab, तो ये 4 √3। अब देखो 4 √3 से 4 √3 चल बसे, 4 3 7 हो गया, और 4 3 7 हो गया, कुल मिला के 7 और 7 14 हो गया। तो आंसर आ गया आपका 3, ठीक है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, ठीक है। तो देखो लवली अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, लवली अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बंटी अपने लाभ की गणना, इसमें क्या, जबकि बंटी अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है। देखो अब विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस एसपी, और लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो अब यहां से देखो एक लवली है, ठीक, और एक बंटी है। अब लवली जो अपने मूल्य, जो लवली है
वो अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर, ठीक है, यानी वो करता है सीपी पर, ठीक है। तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट करोगे, अगर लेट कर लिया आपने, लेट सीपी मान लो आप, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लो आप, जो लवली है, लवली जो है अपने विक्रय मूल्य पर करता है, ठीक है। तो यानी 25 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, 25 रुपये का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इनटू में 100, तो कुल मिला के 25% बना इसका, ठीक है। और ये किसका बना, लवली का 25%। अब मुझे क्या निकालना है, अब देखो 100 रुपये का 100 रुपये का सामान है, और 100 रुपये के सामान में हमने 25 रुपये का लाभ कमा लिया, यानी एसपी अगर निकालोगे तो 125 बना, ठीक है, 125। तो 125 बना। अब जो ये जो है उनका विक्रय मूल्य, मतलब देखो ये अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है, जबकि बंटी बंटी जो है लागत मूल्य पर करता है, ठीक है, यानी 125, 125 पे। तो ये होगा, ये 25% जो लाभ कमाता है ये 125 के ऊपर कमाता है, तो इंटू में 100, तो 25 चौका 100, यानी कुल मिला के 125/100 बन गया, ठीक है। और ये कौन है, ये है बंटी का, ठीक है, 125/4, ठीक है। अब इनका अंतर जो है, डिफरेंस वो दिया है, डिफरेंस दिया है इन्होंने 100। तो पहले हम इनका अंतर निकालेंगे, अंतर निकाल लो, ठीक है। अंतर निकाल लो, अंतर कितने का आएगा। तो देखो अंतर आया तुम्हारा 25 और माइनस 125 और डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। यहाँ से लगा लो 25 का तुम्हारा 100 हो गया, और माइनस 125 इंटू में 4, यानी पूरे के डिवाइड में। तो यहाँ से बना तुम्हारा माइनस का, ये कम करो, माइनस का 25 या बड़ी संख्या उधर रखते हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बना 25 डिवाइड बाई 4, ठीक। तो ये जो आया है ये अंतर की वैल्यू आई है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो तुम्हारा अभी अपने ने निकाला था कितना, 125 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो यहां देखो किस तरीके से निकालोगे अब। तो 100 जो अंतर है हमारा डिफरेंस, उसकी वैल्यू दे रखी है 25 डिवाइड बाई 4। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू निकाल ली है। ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी कुल मिला के ये 4 इंटू 100 और डिवाइड में 25 हो गया, और यहाँ से 125 ये हुआ, ठीक है। यहाँ से निकालोगे 25 चौका 100 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया, और 16 125 की अगर गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, और 16 80, और 16 पंजे यानी 16 दूनी 32, और 16 16 4 20, यानी 2000। तो कितना आ गया, 200, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक डोरी एक वर्ग के आकार की है जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है। यदि उस डोरी को एक वृत्त में बनाया जाता है, यानी देखो पहले डोरी है तुम्हारे वर्गाकार की, फिर उसको एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो उस वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो डोरी दे रखी है तुम्हारी, तो कितनी डोरी कितनी है कर की, मतलब 22 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से भुजा निकालना, अगर आपको साइड निकालना वर्ग की साइड, तो √22 हो गया, यानी स्क्वायर इस पे चला जाएगा, ठीक है। अब परिधि जो होती है सरकमफेरेंस, वो 2 पाई इक्वल्स 2 में 4a बन गया, ठीक है। परिधि यानी सरकमफेरेंस का निकालोगे, तो अब यहाँ से देखो 2 और r की वैल्यू निकालनी है तुम्हें रेडियस, तो रेडियस यहीं रखो, यहाँ से 4 और a की वैल्यू कितनी है, √22, और पाई जो है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 22/7, तो ऊपर 7/22 हो गया कुल मिला के, ठीक है। और r तो तुम्हें निकाल लेंगे, ठीक है, और 2 × हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखो इससे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो r बराबर 2 × 22, और अंडर में 7 × 22, यहाँ से 2 से और काट दोगे तो 11 टाइम्स जाएगा, यानी कुल मिला के जो आपका ये आएगा, कुल मिला के ये जो आएगा आपका, ये बनेगा r बराबर, r इक्वल्स 2 में √22 और इंटू 7 और डिवाइड बाई 2 से अगर डिवाइड करोगे 22 को तो 11, ठीक है। अब तुम्हें वृत्त का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो पाई r स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो 22/7 पाई की वैल्यू,
और इंटू में आर का स्क्वायर यानी इसका 2 टाइम्स, तो देखो लिखो 22 इंटू 22 और इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये कम करो ना, ये तो अलग होगा। 22 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 22 का स्क्वायर करोगे 22 ही बनेगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से 11 का 121 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से 22 से काटोगे तो ये बनेगा आपका 11 दूनी 22 इंटू में 11, और यहाँ से काटोगे 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है, और 11 दूनी 22 हो गया, और 2 नीम 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन है ये सारे रोंग हैं। ठीक, आपका जो आंसर आगा वो आगा 18। ठीक है, तो बस वृत्त का स्क्वायर निकालना था हमें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना, तो देखो अंडर रूट 81 और प्लस अंडर रूट 0.81 और प्लस अंडर रूट 0.0081 और फिर पूरे के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किससे है, अंडर रूट 10,000। ठीक, अब यहाँ से देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये 9 बनेगा, प्लस इसका निकालोगे तो 0.9 बनेगा, और इसका निकालोगे तो 0.09 बनेगा, और इसका अगर आप निकालोगे तो ये होगा आपका, हालांकि ये गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर पहले इसे जोड़ना है, बाद में गुणा करनी है, इसका बनेगा 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसे टोटल को ऐड करोगे तो 9.99 बनेगा और इनटू में 100। ठीक है, अब 100 से अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पॉइंट कितने के बाद है, 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा, कुल मिला के 999 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। ठीक है, पहले लिख लो, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपका 44 और एलसीएम आपका दे रखा है कितना, एलसीएम दे रखा है आपका 264। ठीक है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, यानी पहली संख्या को, अब हमें पता नहीं है कि पहली संख्या कौन सी है, तो सपोज दैट मान लो कि पहली संख्या है x और उसको अगर मैं 2 से विभाजित करूं, मतलब 2 से भाग दूं, तो भागफल अपना आता है 44, यानी क्वोशिएंट कितना आता है 44। तो देखो कभी भी अगर रिमाइंडर 0 बचता है और भागफल हमारा कुछ आता, तो ये नंबर निकालने का एक तरीका होता है, भागफल की और जो यहाँ हम जिससे भाग करते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो, हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 44 दूनी कितना होता है 48 यानी 48। ठीक, तो बस ये पहले नंबर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो भागफल 44 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, यानी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर अपॉन में एचसीएफ, या यहाँ एलसीएम होगा तो यहाँ एचसीएफ होगा और एलसीएम। ठीक, यहाँ से अब हमें एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना है 264 दिया है एलसीएम, बराबर पहला नंबर विभाजित किया जाता है तो भागफल दूसरी संख्या, पहला नंबर अभी हमने निकाला था कितना था 48 48। ठीक है, 44 दूनी 88, पहला नंबर कितना निकाला, पहला नंबर निकाला था 88, तो 88 हो गया। इनटू में सेकंड नंबर हमें निकालना है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है तुम्हारे पास 44। अब 44 से इसे डिवाइड करूंगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 2 जब इसके डिनोमिनेटर में आ गई यहाँ से, तो ये काटेगा 1 और 3 और 2, यानी सेकंड नंबर जो आगा आपका, सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या जो आगी 132 आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर जो होगा 132, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे आगे भी और मौक आते रहेंगे, तो आप बता भी सकते हैं कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।